सो क्लास स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी, व्हाट इज हेरिडिटी? क्या होता है हेरिडिटी बच्चों? If I'm talking to you, what is heredity? Transfer of characteristics from one organism to another is called inheritance. And the branch जिसको डील करता है वो हेरिडिटी है. You know, different branches है ना दुनिया में. Medical branch which is going to deal all the problems which is related to the human or any other organism. And technical branches are there which deals with the technical problems of the world. We have different branches. Science में भी we have branches. Biotechnology एक branch होता है हमारे पास. Bioinformatics एक branch होता है हमारे पास. Biochemistry एक branch होता है. Microbiology एक branch होता है. Lot of branches are there. ब्रांच क्या? अलग अलग सेक्शन है साइंस के, जिस सेक्शन के अंदर अलग अलग मतलब जॉब सेक्टर्स जुड़े हुए हैं जहाँ पे लोग अलग अलग वेराइटीज ऑफ वर्क करते हैं. ऐसा ही एक सेक्शन है हेरिडिटी. एक ब्रांच है साइंस का हेरिडिटी. एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम पढ़ते हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेट्स या कैरेक्टर्स ट्रांसफर कैसे होते हैं. अगर ट्रांसफर हो गए तो कैरेक्टर्स उस ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस कैसे होंगे. पहली बात, ये बहुत सिंपल नहीं है, दिमाग में एकदम से घुस नहीं रहा कि क्या बात हो रही है. व्हाट आई एम सेइंग इज, एक ऐसी ब्रांच जो सिर्फ हमारे कैरेक्टर्स पे काम करती है. कैरेक्टर यानी कि हमारे ट्रेट्स, गुण, हमारी हाइट, हमारा आई कलर, हमारा बिहेवियर और हमारा स्किन कलर एंड एवरीथिंग. हम बोलते हैं हमारी फिजिकल अपीयरेंस और इनर हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेस चलते हैं, वो सारे प्रोसेस कौन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में? हमारे कैरेक्टर्स, हमारे ट्रेट्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले. सिंपल लैंग्वेज में बोलो जीन्स. अभी जीन्स समझाऊंगी. तो इसका मतलब हम लोग जो बनते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफर होता है, तभी हम बने. और हम रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़कर आए हम कैसे बने, ऑफ कोर्स. तो स्पर्म एंड ओवम जो पेरेंट्स से आए वो कुछ ना कुछ तो लेकर आए होंगे जिससे हम बिल्डअप हुए. और हम कहते हैं कि यस, इसकी नोज इसके मम्मी से मैच होती है, या इसकी स्माइल इसके पापा से मिलती है, या फिर बहुत सारी चीजें. पड़ोसियों में मैच तो नहीं होता ना, कुछ नहीं होता. That's another. हाँ, पर नाना नानी मामा मामी वाले केस आते हैं. हाँ, दादी दादू वाले केस आते हैं, है ना. उनसे तो मैच होता है नहीं होता, गड़बड़ है. मैच होना चाहिए उनसे. तो फैमिली से कुछ ट्रेट्स हमारे अंदर आते हैं. बट दीदी देखो, गैमीट्स तो मम्मी पापा के हैं, तो हम दादू पे कैसे चले गए? क्योंकि दादू के कैरेक्टर्स तो पापा में है और वही कैरेक्टर हमें मिले. तो कुछ कैरेक्टर दादू के पापा में शो हो गए और जो कैरेक्टर दादू को वाले पापा में शो नहीं हुए वो हमारे अंदर शो हो गए. तो ऐसा कैसे शो होना नहीं होना वो मैं समझाऊं. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आई एम गोइंग टू टीच यू हेरिडिटी. समझ में आ गई? एक ऐसी ब्रांच जो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया इन सब प्रोसेसेस पे डील करती है. पहला वर्ड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वेरिएशन. वेरिएशन मतलब चेंजेस. हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर पूरा नाम है, बट एवोल्यूशन क्योंकि कट है डिलीटेड है इस बार, तो हम सिर्फ हेरिडिटी पे फोकस करेंगे. वेरिएशन मतलब चेंजेस होता है. हम सब स्टूडेंट्स अगर हम आपस में एक दूसरे की बात करते हैं तो वी ऑल हैव सेम नंबर ऑफ ऑर्गन्स, सेम नंबर ऑफ बोन्स, ऑल आर सेम, बट आर वी सिमिलर? आर वी रिजेंबल टू ईच अदर? सबकी शक्लें अलग हैं. तो दिस इज ऑल वेरिएशंस. वेरिएशन आपस में भी होती है लोगों के एक दूसरे से. जो दो डेफिनेशन थी वो ये थी, वेरिएशन हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर भी है, हम बिल्कुल उनकी कॉपी नहीं है, हम बिल्कुल उनका रिजेंबल नहीं करते. और अगर हम एक ग्रुप में खड़े हैं तो बहुत सारे लोग खड़े हैं तो सब लोग आपस में एक दूसरे से डेफिनेटली अलग दिखते हैं. वेरिएशन सब में होती है. वेरिएशन क्यों हो रही है, इसका क्या जरूरी है होना, मतलब वेरिएशन हो क्यों रही है, मतलब क्यों हम सब एक जैसे नहीं है, इसके पीछे रीजन है जीन्स. अभी जीन्स के बारे में पढ़ेंगे.
क्या वेरिएशन होना अच्छा है? तो ऑफ कोर्स यस, अच्छा है। वेरिएशन है तो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं और हम एनवायरनमेंट के अंदर बेटर वे से सरवाइव कर पाते हैं। अब अगर आज भी आप में से कुछ लोग, नॉर्मल हाइट फिलहाल चल रही है 5'6" के आसपास, कोई 10 फीट का हो जाए, सबसे अलग, जैसे पहले लोग हुआ करते थे। दीदी पहले लोग इतने लंबे नहीं होते थे, वो सब कहानियां होते थे। जाके देखो पुराना किला, उनके दरवाजे इतने बड़े बड़े, हमारे दरवाजे देखना, ओह बहुत छोटा है, नहीं उनके दरवाजे इतने बड़े बड़े होते हैं। रोड्स पे जो ये बने होते हैं ना, द्वारी पहन के आवाज कौन कर रहा है? डोंट डू दिस अभिषेक। रोड पे बड़े बड़े तो गेट्स बने हुए देखे तुम लोगों ने? हिस्टोरिकल डोर्स वगैरह रोड पे बने हुए हैं, कभी जाते हो देखा होगा आप लोगों ने। रोड पे किले जैसे डोर्स बने हुए हैं। तो इट्स लाइक शक्तिनगर चौक वगैरह साइड अगर कोई गया दिल्ली में तो वहां बने हुए हैं। आई वेंट देयर। हाँ, क्योंकि ऐसे रास्ते पहले लोगों के होते थे। पुराना किला इज वेरी बिग। इफ यू वेंट ओवर देयर, डोर्स विंडोज सब बहुत बड़े बड़े हैं। अरे पॉज करना, ऐसा घूम लिया, ठीक है, पता होना चाहिए, शुड बी। सो अब पहले से लोगों में चेंजेस आ रहे हैं, डेफिनेटली बड़े बड़े थे। अब कुछ की जीन वैसी रह गई, बहुत बड़ा रह गया बंदा, तो उसको प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली। वो आज के एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों सर्वाइव नहीं कर पाएगा? कपड़े नहीं मिलेंगे उसको, स्पेशली स्लीपर नहीं मिलेंगे उसको अपने मैचिंग की, तो काफी सारी चीजें हो जाती है। ये तो थी एक नॉर्मल बात। हाँ, पर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करते हैं, आपने नोटिस किया हो, जैसे मान लो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, फिलहाल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो जो लोग इस पॉल्यूशन के साथ सर्वाइव कर पा रहे हैं ना, तो वो जी रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे, जो टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे इस चेंज को, या तो उन्हें यहाँ से जगह बदलनी पड़ेगी, या उनको प्रॉब्लम होगी, डिजीज हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, एनवायरनमेंट सर्वाइव नहीं होने देगा उन्हें। बात समझ में आ रही है? तो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जो एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, बॉडी उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करती है। सबसे बड़ा चेंज आया था कोरोना, कोविड। उस टाइमिंग में हमने अपने आप को उस चेंज के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया था। घर पे रहे थे, मास्क पहना था, सैनिटाइजर यूज किया था, अब भी कर रहे हैं। नहीं करते तो एनवायरनमेंट में चेंज आया था, हम तो वेरिएशन नहीं ला रहे अपने अंदर, हम तो बाहर निकलेंगे, तो शायद दोबारा अंदर ना पड़े, है ना? तो वेरिएशन के अकॉर्डिंग अगर हम बदलते हैं, या वेरिएशन होना नेचर के अकॉर्डिंग तय रहता है। अगर नेचर बदल रही है तो ऑर्गेनिजम्स में अपने आप वेरिएशन आएगा और ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगा। अगर उसने अपने अंदर वेरिएशन नहीं लेकर आया, वेरिएशन कैसे आती है? हम अपने मन से वेरिएशन नहीं ला सकते, हमारे अंदर भी वेरिएशन नेचर के थ्रू आ रही है, और जिसके अंदर वेरिएशन नहीं आएंगे वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। वेरिएशन क्लियर हो गया? अब आते हैं डीएनए वर्ल्ड पे। पॉज कर। वेरिएशन होता है। सेल के अंदर क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस। सेल के अंदर न्यूक्लियस। ये मैंने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपको काफी अच्छे समझाया है, मैं फिर से रिपीट करा रही हूँ। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक मटेरियल होता है। दैट थ्रेड लाइक मटेरियल इज मेड अप ऑफ क्रोमोसोम। बताया था क्रोमोसोम। अगर आप इस मटेरियल को कंडेंस करेंगे, इकट्ठा कर देंगे, तो आपको क्या दिखेगा? दैट क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ दिस इज डीएनए। ये क्रोमोसोम किसका बना होता है? और इस क्रोमोसोम पे क्या होती है? ये लाइंस मैंने बनाई है, दीज आर जीन्स। क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है, और क्रोमोसोम के ऊपर क्या लगी होती है? दीदी ऐसे फ्लावर जैसे दिखता है। क्या बेटा? फ्लावर जैसे। नो, इट्स लुक लाइक दैट। डीएनए ऐसा दिखता है, सॉरी क्रोमोसोम ऐसा दिखता है। क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन्स ऐसी दिखती नहीं है, बस खाली तुम्हें बताने के लिए बताया कि जीन्स ऐसे लोकेटेड होती है। जीन्स हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन डिसाइड करती है। हमारी बॉडी में हमारी हाइट, हमारा वेट, हमारा बिहेवियर, हमारा रिस्पॉन्स, हमारा स्किन कलर, हमारा ब्लड ग्रुप, एवरीथिंग इज बीइंग डिसाइडेड बाय द जीन्स। जीन्स 2 टाइप्स की होती है, अभी बताते हैं। बोल बेटा पॉज कर। ओके बेटा, नाइस क्वेश्चन। डीएनए की फुल फॉर्म आपने पूछी, बिकॉज़ सब बच्चों को पता होना चाहिए। कर दो ऑन। सो डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बच्चों बेसिक अगर हम यहाँ पर फैक्ट की बात करते हैं, हमारी जीन्स हमारी ओवरऑल बॉडी
के फैक्टर्स को डिसाइड करती है। एक चीज और, जीन्स 2 टाइप्स की होती है, डोमिनेंट और रिसेसिव। पहले जीन्स का थोड़ा सा तुम लोगों को क्लियर कर देती हूँ। जीन्स हमेशा पेयर में होती है आपकी बॉडी में। अब व्हाई द क्वेश्चन इज देयर, व्हाई जीन्स ऑलवेज इन पेयर? जीन्स पेयर्स में क्यों होती है हमारी बॉडी में? क्योंकि हमारी बॉडी में हमारे फादर से और मदर से वी रिसीव 2 जीन्स। अब दोनों ही जीन्स, जीन 1 जीन 2 हो सकता है दोनों डोमिनेंट हो, मैं समझाऊंगी अभी। हो सकता है जीन 1 जीन 2 दोनों रिसेसिव हो, या हो सकता है जीन 1 डोमिनेंट हो या जीन 2 रिसेसिव हो। अभी जरा डोमिनेंट और रिसेसिव मैं तुम लोगों को समझाती हूँ। डोमिनेंट का मतलब होता है, डोमिनेंट वर्ड आप लोगों ने वैसे भी सुना होगा, डोमिनेंट का मतलब होता है कि हाँ वो अपने आप को शो कर रहा है, एक्सप्रेस। बोलो बच्चा। हाँ बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर होता है थ्रेड लाइक मटेरियल जिसे कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। अगर इस क्रोमेटिन मटेरियल को इकट्ठा कर देंगे, कंडेंस कर देंगे, छोटा कर देंगे, या हम एक तरीके से हिंदी लैंग्वेज में बोले कि हम इसको एक साथ बोलते हैं ना सिकुड़ जाना, समथिंग लाइक दैट, तो उस केस में कंडेंस होके हमें ये दिखेगा कि ये क्रोमेटिन मटेरियल इसका बना हुआ है, क्रोमोसोम का। और क्रोमोसोम ये किससे बना होता है? ये जो फ्लावर लाइक दिख रहा है ना, ये पूरा ये क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम के ऊपर तो अल्टीमेटली जीन्स किस पे प्रेजेंट है? पर आपको लिखना है क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। बस यही था इसमें मुझे बताना था। और जीन्स के बारे में बता रही हूँ। जीन्स 2 टाइप्स की होती है, डोमिनेंट, रिसेसिव। बच्चों अगर आपके अंदर मान लो पापा की हाइट की जीन आई है और वो डोमिनेंट है, पापा टॉल है, आपके अंदर पापा की हाइट की जीन आई है और पापा डोमिनेंट है। मम्मी जो है वो थोड़ा सा मम्मी का हाइट थोड़ी कम है, मतलब नॉर्मल एवरेज हाइट है, और मम्मी की जीन आपके अंदर रिसेसिव है, तो आप टॉल होंगे, आप बड़े होंगे, क्योंकि आपके अंदर किसका जीन डोमिनेंट है? आपके फादर का। जिस जीन, जो जीन आपके अंदर डोमिनेंट होगी, फादर या मदर में से जो जीन डोमिनेंट होगी, वो ट्रेट आपके अंदर एक्सप्रेस होगा। दीदी हमारे तो मम्मी पापा दोनों लंबे हैं, हम फिर भी छोटे रह गए। Is that any case? Okay. दीदी मेरे दोनों मम्मी पापा की आईज ना ब्लैक कलर की है, बट पता है मेरी आईज ना मेरे दादू से मैच करती है, ब्राउन है। ऐसे केसेस हैं। तो इसका मतलब आपके दादू से ब्राउन आईज का जीन फादर में आया था, पर वो फादर में डोमिनेंट नहीं, वो फादर में था पर रिसेसिव था। दोबारा बहुत ध्यान से क्लियरली इस चीज को समझिए। 2 जीन्स आती हैं आपके अंदर, दोनों में से जो डोमिनेंट है वो आपके अंदर शो होगा। अच्छा दीदी रिसेसिव वो रहेगी तुम्हारे अंदर जीन, पर वो कैरेक्टर तुम्हारे अंदर एक्सप्रेस नहीं होगा। हो सकता है वो जीन तुम्हारे बच्चे में जाके एक्सप्रेस हो, या हो सकता है उस बच्चे के बच्चे के बच्चे में जाके एक्सप्रेस हो। एक सेकंड पॉज करना। मान लो पापा का जीन और मम्मा का, दोनों का जीन हमारे अंदर आया और दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है, दोनों रिसेसिव जीन है, तो उस केस में भगवान कहेगा कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब दोनों रिसेसिव तब होती है जब दोनों ही जीन सेम हो, मतलब सेम जीन हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट हो। पापा से मम्मा से जो जीन्स आई वो बिल्कुल सेम कैरेक्टर की जीन है। मतलब 2 जीन्स अगर बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल सेम जीन, बिल्कुल सेम हो, और बिल्कुल सेम होने के बाद वो रिसेसिव हो। रिसेसिव का मतलब है कि वो ना तो मम्मी में एक्सप्रेस हो रही थी जीन, मम्मी से भी मम्मी का रिसेसिव वाला पार्ट मिल गया, पापा से भी पापा का रिसेसिव वाला पार्ट मिल गया। वो दोनों जीन्स ना मम्मी में एक्सप्रेस थी ना पापा में एक्सप्रेस हो रही थी, पर वो 2 रिसेसिव जीन हमारे अंदर एक्सप्रेस होंगी और वो मिलके एक ही कैरेक्टर देंगी हमें। समझ में आ रही है आपको बात? रिसेसिव जीन कभी भी एक्सप्रेस नहीं होती, पर रिसेसिव जीन तब एक्सप्रेस होगी जब उसके साथ उसी का मैचिंग आइडेंटिकल जीन हो। रिसेसिव होगा तो ही रिसेसिव जीन एक्सप्रेस होगी, वरना रिसेसिव जीन तुम्हारे अंदर भी एक्सप्रेस नहीं होगी। दूसरी बात, अगर एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव जीन है तो कौन सी जीन एक्सप्रेस होगी? और अगर दोनों डोमिनेंट है तो दोनों की दोनों जीन्स एक्सप्रेस करेंगी। इसलिए कभी कभी मिक्सचर्स भी देखे जाते हैं,
फादर का रंग थोड़ा सा डार्क टोन में है, मदर का रंग फेयर है, बच्चा मिक्सचर पैदा हो गया, है ना? पॉज करना। एक चीज है बतानी रह गई, थैंक यू बेटा फॉर रिमाइंडिंग। मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें कुछ चेंज आया, वो चेंज अगर उसकी जनरेशन टू जनरेशन चलेगा ना तो ही एडवांटेज में रहेगा। मतलब उसके अंदर तो चेंज आ गया, वो तो सरवाइव कर गया, वाह मजे आ गए उसके। वो चेंज उसके आने वाली प्रोजेनी में आया ही नहीं, वो फिर से वैसी की वैसी है, तो क्या आगे एडवांटेज मिलेगा उसको? नहीं। तो अगर आपके एनवायरमेंट में चेंज आ रहा है और आपकी बॉडी में अगर चेंज आया, तो वो चेंज एक एवोल्यूशन तभी बनेगा जब वो आगे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होगा। ठीक है? आगे आने वाले टाइम पे डार्विन ने ऐसा कहा है कि हाइट इतनी छोटी होगी लोगों की और फेस इतना बड़ा होगा लोगों का। ऐसा प्रेडिक्शंस है। ओके, इट्स ऑल क्लियर। अभी हम जीन के कॉन्सेप्ट को कर रहे थे, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा हम लोगों की काफी हद तक चीजें अपने पेरेंट्स से मैच करता है। इसके पीछे डोमिनेंट और रिसेसिव जीन का फैक्टर है। काफी हद तक चीजें हमारे ग्रैंडफादर, हमारे ग्रैंडमदर से मैच होते हैं, ग्रैंड फैमिली से मैच होते हैं, तो ग्रैंड जनरेशन से मैच होते हैं। नाउ ग्रेट ग्रैंड जनरेशन से भी मैचिंग होती है, जरूरी नहीं सिर्फ ग्रैंड से, ग्रेट ग्रैंड जनरेशन पर नाना वगैरह उनसे भी मैचिंग होते हैं चीजें। नाउ ईयर लोब का भी कॉन्सेप्ट है। ईयर लोब आपने नोटिस किया, मैं बना देती हूँ एक बार। वैसे कान कहाँ बनाएंगे, सो सॉरी। तो ऐसे होती है कुछ लोगों की हैंगिंग, इस पे इन्होंने इयरिंग पहना हुआ है, गैरसन का कान है। कुछ लोगों का ऐसा होता है, बस हैंगिंग नहीं होता है, नीचे दिख रहा है ये पार्ट, कुछ का ऐसे हैंगिंग होता है, हैंगिंग डिजाइन दिख रहा है, इट्स लाइक ऐसे। कुछ का सिर्फ अटैच हो जाता है कान से सीधा। तो अभी हैंगिंग ईयर लोब में मैं किसी बच्चे को बुला देती हूँ, आज वदन कम है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बच्चा, स्मार्ट बच्चा, ये इंस्टाग्राम पे भी आती है। तो ये अटैच है, इसका दिख रहा है, अटैच है, राइट? अब जरा हैंगिंग वाले को बुलाते हैं। हैंगिंग वाले में आई थिंक नैना जो, नहीं कोई लंबा हैंगिंग वाला बच्चा नहीं, एक सेकंड पॉज करना, बच्चा ढूंढ लो, नहीं तुम बैठे रहो, खड़े रहो। सो देखो, सी दिस इज हैंगिंग, हल्का सा डाउन होके आ रहा है, इसका देखो डाउन नहीं है, पूरा अटैच दिख रहा है। फेस घुमा दो, साइड लुक दो, वेरी नाइस। तो अटैच्ड है ये, एंड दिस वन इज हैंगिंग। अब आप एक काम करना, बैठो। अब आप घर जाते हुए ना सबके रास्तों से कान ही देखते हो जाए, ये तो मैं तुम्हें लिख के दे रही हूँ। इसके बाद डीएनए वर्ल्ड के बाद जो मैंने आज के कॉन्सेप्ट को कराया था वो सब क्लियर हो गया डोमिनेंट रिसेसिव के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम मेंटलिज्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास विल बी, लिसन एवरीवन ऑन विंडो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने छुट्टी ली तो आपका काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन छूट जाएगा।